लास्ट क्लास में हमने 3 साल का जो ब्याज है वो निकालना सीखा था। एक क्वेश्चन हमने किया था। इस क्लास में हम 2 से 3 क्वेश्चन तीसरे साल का जो निकालते हैं, 3 साल का ब्याज निकालते हैं, वो सीखेंगे। उसके बाद थोड़े और लेवल के अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक है आपका इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए। 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 10% है दर आपकी, दर निकाल लेंगे। ये दर है आपकी 10%, तोड़ेंगे इसको 10/100, एक बिंदु से एक बिंदु 1/10। अब हमें पता है, पिछली क्लास में हमने सीखा है कि जब भी हम 3 साल का ब्याज निकालते हैं तो घन कर देते हैं, 2 साल का निकाल लेते हैं तो वर्ग करते हैं, तो हम करेंगे घन। ठीक है, 1 का घन 1, 10 का घन 1000। ठीक है, चलो अब हम डायग्राम तैयार करते हैं। सबसे पहले ऊपर ये आ गया आपका 1000, 1 आ गया सबसे नीचे। अब देखो बीच में क्या लिखेंगे, 10 का वर्ग करेंगे 100, 1 से गुणा करेंगे 100 एकम 100। 3 साल का निकालना है तो क्या करेंगे, 3 लाइन खींच दो। ठीक है, 10 का वर्ग 100, 100 एकम 100, तो 100, 100 और 100। अब 3 और आएंगे यहाँ पे, मैंने बताया था आपको। 1 का वर्ग 1, 10 को गुणा करेंगे 10 एकम 10, ये आ गया 10, 10 और 10। ठीक है, ये देखो आपका सिंपल और सुंदर सा डायग्राम तैयार है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये दोनों मिला के दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये सब मिला के तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना है हमें, देखो मूलधन कितना दे रखा है 10,000, यहाँ पे कितना देखा है दे रखा है 1000। तो देखो मूलधन 1000 x है अपने पास, लेकिन दे रखा कितना है 10,000। x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, ये 1000 नीचे चला जाएगा, 3 बिंदु से 3 बिंदु काटेंगे 10, ये आ गया x का मान। अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन दे रखा है, ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकाल लेते हैं। देखो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 100, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 110, तीसरे साल का कितना है 100, 10, 10 और 1। लेकिन हमें तीसरे साल का पूरा नहीं लेना है, आधा करना है, क्योंकि 2.5 साल का ही है। पहले साल का पूरा लेंगे, दूसरे साल का पूरा लेंगे, और तीसरे साल में क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो देखो पहले साल का हम पूरा ले लेते हैं। ब्याज की बात करें, टोटल ब्याज की, पहले साल का हो गया आपका 100, दूसरे साल का हो गया आपका 110, तीसरे साल का हो गया 100, 120 और 121। ठीक है, लेकिन इसको आधा ही लेना है आपको, 1/2, आधा ही लेना है। लेकिन मैंने बोला था इसके सबके साथ में x जरूर रहेगा आपके। ठीक है, x रहेगा, x सबके साथ ले लो या बाद में ले लो, कोई बात नहीं, एक जगह कहीं भी ले सकते हैं। चलो इनको जोड़ देते हैं, 100 और 110, 210 प्लस 121 में 2 का अगर भाग देना चाहो तो सीधा भाग भी दे सकते हो। कितनी बार जाएगा, 60.5। ठीक है, टोटल कर दो, 210 और 60 कितना हो गया 270.5। लेकिन गुणा में हमेशा ध्यान रखना x साथ में रहेगा। x का मान 10 है, 10 से गुणा कर देंगे इसको, 270.5 गुणा 10 कितना आ गया, पॉइंट हट जाएगा एक बिंदु से, तो ये आ गया आपका 2705, 2705। ये आपका ब्याज आ गया। ब्याज को हम मूलधन में जोड़ेंगे तो आपका मिश्र धन आ जाएगा। जोड़ दो, 10,000 प्लस 2705 कितना हो गया, 12,705। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ₹16,000 का
20% वार्षिक ब्याज दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही देय हो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। देखो हर बार वार्षिक रहता है, लेकिन ये ब्याज तिमाही देय है, मतलब हर 3 महीने से आपको ब्याज लगाना है और 9 महीने का टोटल ब्याज याद करना है। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे तिमाही है और 9 महीने का निकालना है, मतलब हर 3 महीने से। तो कितना हो गया 3 3 6 3 3 9, 3 बार निकालना पड़ेगा आपको। ब्याज कितनी बार निकालना पड़ेगा 3 बार। लेकिन एक चीज़ और है, दर यहाँ पे वार्षिक है, 20% वार्षिक ब्याज दर क्या है वार्षिक, जबकि निकालना हमें हर 3 माह से है। तो दर को भी हम क्या कर देंगे, वार्षिक है 12 महीने की दर दे रखी है, लेकिन निकालना हर 3 महीने से है, तो इसमें हम 4 का भाग दे देंगे क्योंकि ये 1 साल की है, इसको तिमाही बनाएंगे हम। तो दर को क्या करेंगे, दर को हम 20 में भाग देंगे 4 का, तो ये हो गई 5%। तो हमें दर क्या लगानी है 5% लगानी है और 3 बार निकालना है। आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। चलो दर को तोड़ते हैं। 5 को तोड़ेंगे तो 5/100%। हटाने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। 1/20 आ गया। मैंने आपको बताया था कि 3 बार निकालना है तो हम घन करेंगे, तो इसका क्या कर देंगे घन करेंगे। 1 का घन कितना हो गया 1, 20 का घन कितना हो गया 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, 400 को 20 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तो 8000 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब हम डायग्राम बनाते हैं। ये मूलधन है आपका, सबसे ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 8000 यहाँ पे। ये 1 का घन 1 है तो ये आ गया आपका यहाँ पे। 3 साल का निकालना है तो 3 लाइनें खींच दो। ठीक है, 20 का वर्ग करेंगे 400, 400 को 1 से गुणा करेंगे 400 एकम 400, 400 400 400। अब 3 और लेके आने हैं, वो बीच में यहाँ पे आएंगे। 1 का वर्ग कितना होगा 1, 20 से गुणा करेंगे 20 एकम 20, 20 20 और 20। ठीक है, ये बन गया आपका सुंदर सा डायग्राम। ठीक है, ये पहले साल का सीआई हो गया, ये दोनों मिला के हो गया दूसरे साल का सीआई, और ये सब मिला के क्या हो गया तीसरे साल का सीआई। मतलब ये पहले 3 महीने का हो गया, ये अगले 3 महीने का हो गया, ये उससे अगले 3 महीने का हो गया, तो टोटल 9 महीने का ऐसे निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो निकालेंगे। यहाँ से निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मिश्र धन नहीं निकालना इस बार, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो टोटल ब्याज देख लो कितना हो गया, ये देखो 400। एक्स का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, 8000 एक्स दे रखा है अपने को। मूलधन कितना है 16000, तो एक्स बराबर कितना आएगा 8000, नीचे चला जाएगा। 16000 में 8000 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। एक्स का मान आ गया आपका 2। टोटल ब्याज देख लो कितना हो गया 400, ये हो गया 400, 400 4 8 4 3 1200, 1260 और 1 61, 1261। तो टोटल सीआई कितना हो गया 1261। गुणा में हमेशा एक्स रहेगा, एक्स का मान रख दो यहाँ पे 1261 गुणा 2, तो गुणा कर दो 2 एकम 2, 6 दूनी 12 का 2 असल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 2522, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब की बार आपको समय पूछ रहा है कि कितने समय में 2000 रुपये की राशि 2420 हो जाएगी। ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दर दे रखी है, हमेशा हम दर ही लेते हैं, आपको बताया हुआ है। बस अब की बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दर कितनी दे रखी है 10%। हम हमेशा क्या करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का क्या देते हैं भाग, ये 1/10। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि ये आपका क्या है मूलधन है, मूलधन का अनुपात है या मूलधन है। ठीक है, ऊपर क्या है
ये है आपका ब्याज। देखो वर्ग करते हैं तो नीचे वाला तो मूलधन ही रहेगा हमेशा, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला अगले वाले में ब्याज का अंतर हो जाता है। लेकिन पहले साल में अगर बात करें, अभी वर्ग नहीं कर रहे हैं हम, तो मूलधन रहेगा नीचे वाला, ऊपर वाला रहेगा ब्याज। तो पी क्या है, ये पी है, ये आपका आई है, आई मतलब इंटरेस्ट, ब्याज है, ये क्या है, पी है, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ रखा है, ए मतलब मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, पी प्लस आई, यही होता है। पी कितना है यहाँ पे 10 और मूल ब्याज कितना है 1, कितना हो गया 11। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता लगा, मूलधन आपका है 10, मिश्रधन आपका है 11, यही है, अनुपातित होता है इनका, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि मूलधन जो आपका 2000 है वो 2420 रुपये हो जाएगा, मतलब ये मिश्रधन है इतने रुपये हो जाएगा। लेकिन समय निकालना है तो देखो मूलधन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2000 रुपये, कितना 2420। अब देखो यहाँ से हम काट देंगे इनको, एक बिंदु से एक बिंदु काट देंगे, 2 से काटेंगे इनको तो ये आएगा 100, इसको 2 से काटेंगे 2 एकम 2, ये आ गया। अब देखो अगर हम इसका वर्ग करते हैं, 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 121, 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 100। और वर्ग कब करते हैं हम, जब हम 2 साल का ब्याज निकालते हैं तब क्या करते हैं वर्ग, तो सीधी सी बात है 2 साल, यही तो बताया ना आपको, 2 साल का वर्ग करते हैं तब क्या निकलता है ब्याज। और यहाँ पे देखो वर्ग ही हो रहा है, 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100, तो 2 साल का ब्याज ही है एक प्रकार से। तो समय कितना हो गया आपका 2 वर्ष। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा समझना है और बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एक धन 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि से स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, दर निकालनी है। तो देखो हर बार दर दी हुई होती है और हम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लेकिन अब की बार हमें दर ही निकालनी है। तो देखो दर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है, बस हमेशा जो काम करते हैं उसका रिवर्स उल्टा चलना है अब की बार। देखो आपको दे रखा है कोई भी धन, मान लो मूलधन P होता है आपका, ये कोई भी धन है, ये 2 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, मतलब मिश्रधन इतना हो जाता है। मान लेते हैं मूलधन अगर 1 है तो ये इसका कितना गुना हो जाता है 25/16, ठीक है। मूलधन 1 मान लिया हमने और चक्रवृद्धि से स्वयं का कितना गुना हो गया मिश्रधन 25/16। कोई भी राशि है वो अपने आप से 25/16 गुना हो जाती है। तो मान लेते हैं वो राशि 1 है और वो अपने से 25/16 गुना 2 वर्ष में हो गई, 2 वर्ष में हो गई है। अब देखो हमेशा अनुपात भिन्न में नहीं रहेगा, इसको चेंज करते हैं। अभी हम अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तब बताएंगे आगे। चेंज करेंगे तो देखो 16 से गुणा कर देते हैं इसको, 16 एकम 16, इसको भी 16 से गुणा करेंगे, देखो 16 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 16 से गुणा करेंगे, तो 16 से 16 कट गया तो यहाँ क्या आ गया 25, ठीक है, 16:25 आ गया। अब लेकिन ये 2 वर्ष का है और 2 वर्ष में हमें पता है हमने क्या किया है वर्ग करते हैं, लेकिन अब हमें 1 वर्ष का निकालना हो तो क्या करेंगे वर्गमूल कर देंगे, यही होता है ना। हम अगर 2 वर्ष का निकालते हैं तो वर्ग करते हैं, अब मान लो उल्टा करना है 1 वर्ष का निकालना है तो क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे। तो इनका क्या करेंगे वर्गमूल, 1 साल का निकाल लेते हैं, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। अब ये आपके पास मूलधन है 4 रुपये और ये 1 साल में कितने रुपए हो गए 5 रुपये हो गए, तो मतलब ब्याज कितना मिला आपको, कॉमन सेंस लगाओ 1 रुपया। भाई 4 रुपये की राशि थी, 1 साल में 5 रुपये हो गई तो ब्याज कितना हो गया 1 रुपये, ठीक है, यही है। अब दर सीधी निकल जाएगी। दर कैसे निकालते हैं, 1 रुपये मिला ब्याज, मूलधन कितना है 4 रुपये के ऊपर मिला है आपको। अब आपको अच्छे से बताया हुआ है कि नीचे मूलधन रहता है ऊपर ब्याज रहता है, दर निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे
परसेंट में निकालेंगे तो, और ये 4 को काट देंगे इससे, कितना आ गया 25 चौक 100, तो 25 से कम 25। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कितने वर्षों में इतने रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन इतना हो जाएगा। मूलधन इतना है और मिश्र धन इतना है, 4% वार्षिक दर है। समय पूछ रहा है कि ये राशि कितने समय में इतने रुपए हो जाएगी। दर दे रखी है, चलो दर से निकाल लेते हैं। दर बराबर 4%। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 25 चौक 100। ठीक है, ये आ गया आपका 1/25। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये है अपना ब्याज होता है, ये मूलधन होता है। ठीक है, ये बताया है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, 25 और 1 26, ये क्या हो गया मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो गया 26। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज ही तो मिश्र धन होता है ना, तो 25 और 1 26। ठीक है, चलो अब देखते हैं मिश्र धन ए, ये कितना है आपका 26, और मूलधन कितना है 25। अब देखते जाएंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को। मूलधन कितना दे रखा है 15,625, और मिश्र धन कितना दे रखा है 17,576। अब देखो हम क्या करते हैं, एक साल में क्या करते हैं सेम रहता है, दूसरे साल में क्या करते हैं वर्ग करते हैं। ठीक है, और 3 साल का निकालना होता है तब हर बार क्या करते हैं घन करते हैं, यही करते हैं। तो देखो मूलधन और मिश्र धन ऑलरेडी हमें दे रखा है पहले से ही, तो हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि 25 का वर्ग कितना होता है 625, और 25 का घन अगर निकाल लें, 25 का अगर हम घन निकाल लें, ठीक है 25 का अगर हम घन निकालते हैं तो 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, फिर इसको 25 से गुणा कर लेंगे, 25 पंजे 125, 12 25 दूनी 50, और 62 6, 25 छिके 150, 150 और 156। ये देखो 15,625, और यही राशि यहाँ पे दे रखी है आपको, ये राशि दे रखी है ना, तो सीधा निकल जाएगा। मतलब ये इसका क्या है घन है, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है ना। और इसका घन निकालोगे तो ये भी पक्का यही घन मिलेगा, तो मतलब ये घन है, तो घन है मतलब 3 वर्ष का है। ये कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, तो सीधा यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कितने वर्षों में इतने रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि से इतने रुपए हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है आपका, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। ये देखो यहाँ पे वार्षिक दर दे रखी है, लेकिन मिश्र धन हमने अर्धवार्षिक तरीके से निकालना है, अर्धवार्षिक। तो ये देखो दर यहाँ पे वार्षिक है लेकिन निकाला है अर्धवार्षिक, मतलब इसने हर 6 महीने पे दर को लगाया है, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने से करके दर लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे दर दे रखी है वार्षिक, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले दर को अर्धवार्षिक बनाएंगे, और अर्धवार्षिक बनाने के लिए क्या करते हैं 2 का भाग देंगे। तो ये देखो आपकी दर जो कि 10% है, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो गई 5%। अब ये अर्धवार्षिक बन गई है। चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। ठीक है, ये जो ऊपर वाली है ये हमें पता है, ये आपका आई है, इंटरेस्ट है, ब्याज है। नीचे वाला हमें पता है कि ये क्या है मूलधन है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये हमें पता है। अब लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो आपका मिश्र धन होता है वो क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो एक क्या हो जाएगा
मूलधन प्लस ब्याज 20 प्लस 1, 20 प्लस 1, तो मिश्र धन कितना हो गया? 21 हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका मिश्र धन। अब हमें देखो यहां से मिश्र धन मिल गया, ये मिल गया मूलधन। तो मूलधन तो कितना निकाला हमने? 20, और मिश्र धन कितना है आपका? 21। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है? 80,000 मूलधन दे रखा है, तो यहां पे रख दो 80,000। मिश्र धन कितना दे रखा है? 92,610, 92,610। इनमें देखो एक बिंदु से एक बिंदु काट सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं कि ये 20 है, इसका वर्ग कितना होता है? 400, और 20 का घन कितना होता है? 8,000। ये यहाँ पे दिख रहा है। 21 को भी सेम आप करोगे तो पक्का आपको 9,261 रुपये मिलेगा घन। एक बार करेंगे तो 21 का वर्ग कितना होता है? 441, और घन करेंगे तो कितना आएगा? ये। तो ये देखो मतलब घन कब करते हैं हम? 3 साल में। 3 साल में करते हैं ना घन, 3 बार में निकालते हैं ब्याज, तब क्या करते हैं? घन करते हैं, मतलब 3 साल में। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हर 6 महीने से दर लगा रहे हैं। पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, ऐसे 3 बार करके निकाला। 6 माह है, फिर 6 माह है, और फिर 6 माह है। ऐसे करके हमने 3 बार में ये निकाला है, तब ये राशि आई है। तो टोटल कितना हो गया? 18 माह है, मतलब 1.5 साल। 18 महीने का मतलब क्या होता है? 1.5 साल। तो आपका क्वेश्चन में आंसर आएगा ये। लेकिन देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? 3 बार मतलब 3 साल समझ के सीधा 3 वर्ष पे क्लिक कर देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके सोचना है कि हमने अर्धवार्षिक दर को अर्धवार्षिक बना दिया है, तो हम हर 6 महीने से ब्याज लगा रहे हैं। तो 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 बार का ब्याज 6-6 महीने करके निकालेंगे। 18 माह हो गया, आपका आंसर हो गया 1.5 साल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि है, मान लेते हैं 1 रुपया है आपका। ठीक है, ये 15 वर्षों में कितना हो जाता है? 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब हर 15 साल में क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो अगले 15 सालों में कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4 हो जाएगी, फिर डबल हो गई, 15 वर्ष और लग गए इसको। फिर अगले 15 वर्ष लगेंगे, फिर डबल हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो गई, फिर 15 वर्ष लगे इसको। ऐसे ही डबल होती जा रही है। अब लेकिन हमें देखना क्या है कि ये धनराशि 1 रुपया है, ये 8 गुना कब हो जाएगी? ये देखो ये 1 रुपया है, मूल रूप 1 रुपया था, आज ये 8 गुना हो गया, 8 रुपया हो गया। इसका 8 गुना हो गया। ये कितने समय में हुआ? 15, 15 दूनी 30, 15 30 45। ये आपका 45 वर्ष में हो गया। जो क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधा सा लेना है। ये आपका 1 रुपया था, मान लेते हैं, ये 15 सालों में डबल हो गया, और अब ये कंटिन्यूस वैसे ही चलेगा। फिर डबल होने में कितना टाइम लगेगा? 15 वर्ष। फिर डबल होने में कितना टाइम लगेगा? 15 वर्ष। और ये देखो आपका 8 गुना हो गया, कितने टाइम में? 15, 15 दूनी 30, 15 30 45 वर्षों में क्या हो गया? ये 8 गुना हो गया। तो आंसर आपका 45 वर्ष। चलो इसी प्रकार से कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन पिछले वाला है वैसा ही सेम, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। ये देखो 12,000 रुपये की राशि है आपके पास। ठीक है, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ये 5 वर्ष लगे और ये आपकी दुगनी हो गई, मतलब 12 दूनी 24,000 रुपये हो गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अभी चेक कर लेते हैं 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अगले 5 वर्ष और लगेंगे, फिर डबल हो जाएगी ये,
क्योंकि एक बार अगर 5 वर्ष में डबल हो गई तो अगले 5 वर्ष में भी डबल हो जाएगी। 24,000 कितने में बदल जाएगा? 48,000 में बदल जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 साल में फिर डबल हो जाएगी। 48 का डबल कितना होता है? 96। फिर 5 साल में डबल हो जाएगी। 96 का डबल कितना होता है? 1 लाख का डबल करते हैं 2 लाख, 2 लाख में से 8,000 घटा देंगे तो ये आ गया आपका 1,92,000। इसका डबल यही होता है। ये प्रोसेस लेकिन हमें कब तक करनी है यही तो देखना है। 20 वर्ष, 5 वर्ष में डबल हो गई, फिर 5 वर्ष में डबल हो गई, फिर 5 वर्ष में डबल हो गई, फिर 5 वर्ष में डबल हो गई। तो टोटल मिला के 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20। 20 वर्ष का ही पूछ रहा है आपको कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 1,92,000 रुपये। यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के और आपका जो बेसिक आपने अभी तक सीखा है थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोल्व करेंगे, इजीली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है तथा 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है तो ब्याज दर क्या है? ब्याज दर निकालनी है। क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वही आपको कॉमन सेंस लगाना है, बाकी चीजें बहुत आसान है। देखो पहले 2 वर्ष का जो मिश्र धन है ए, ये देखो 2 वर्ष का है मिश्र धन, कितना है? 3,840। ठीक है। फिर 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना हो गया? 4,096। 2 वर्ष में देखो कोई राशि इतनी थी, 3 वर्ष में इतनी हो गई, मतलब इसके ऊपर कुछ ब्याज आ गया। देखो ब्याज कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 40 में घटाएंगे 2, ये 256 आ गया। ये 256 क्या है? ये ब्याज ही तो है भाई। ये राशि 2 वर्ष में इतनी थी और 3 वर्ष में इतनी हो गई, तो ये क्या है? आपका ब्याज है। और ये ब्याज लगा किस पे? इस राशि के ऊपर ब्याज लगा है, थोड़ी चीज ऐड होके तभी तो ये आया है। तो 256 रुपए जो आपका है किस राशि पे लगा है? मूलधन मान लेते हैं 3,840, इसके ऊपर लगा है। दर निकालने के लिए सीधा आपको 100 से गुणा करना है, दर ही पूछ रहा है। काट दो इसको, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई। अब देखो हम काट सकते हैं इसको, 4 से काट देते हैं। 4 छिके 24, 4 चौक 16, 4 अंटे 32, 4 नाम 36 और 4 छिके 24, 96। फिर काट देते हैं कितने से? 4 से फिर काट दो, या 8 से भी काट सकते हैं। 9, 8, ये आपको चलो 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छिके 24 और देखो फिर से कट जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 8 ती 24। ठीक है। ऊपर आ गया 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, नीचे आ गया 3। ठीक है। परसेंट जरूर लगाएंगे क्योंकि 100 से गुणा करने के बाद किस में बदल गया है? प्रतिशत में। लेकिन आंसर हमें ऐसा दे रखा है तो भाग दे दो, 3 का 20 में भाग देंगे, 3 छिके 18, 2 बच गए और ये आ गया आपका 6 सही 2/3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। बस कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगा के वही तरीके लगा के निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। यदि पहले वर्ष एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, पहले वर्ष का ब्याज इतना है, तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहले वर्ष का दे रखा है, दूसरे वर्ष का निकालना है। मूलधन हमें पता नहीं है लेकिन दर पता है, और मैंने बता रखा आपको कि दर पता हो तो दर से सीधा क्वेश्चन निकालेंगे। 10% है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे 1/10। दूसरे साल का निकालना है तो क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, 10 का वर्ग 100, डायग्राम बना देंगे। ये आपका 100, 1 का वर्ग 1, 10 को 1 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10, 10 एकम 10। ये बन गया आपका प्यारा सा डायग्राम।
और देखो यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। ये 10 है, पहले साल का ब्याज ये है, मैंने बताया था आपको। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। ठीक है, पहले साल का कितना है 10x है। क्वेश्चन में पहले साल का ब्याज कितना दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का, ठीक है, ये है 1440 रुपए। x बराबर निकल जाएगा, 10 नीचे जाएगा, एक बिंदु से एक बिंदु इसकी कट जाएगी, ये देखो, और ये 144 आपका पहले साल का ब्याज आ गया। दूसरे साल का देखो, पहले साल का ब्याज दे रखा था, x का मान निकाल लिया, दूसरे साल का ब्याज है 10 और 1 11x है। कितना है 11x। x का मान कितना निकाल लिया 144, तो 11 गुणा 144, बस गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। 11 चौक 44, 4 4, 11 चौक 44 और 4 48 के 8, 4 11 11 और 4 15, 1584 रुपये, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान है, सीधा है। देखो हमने चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर जितने भी आपके एग्जाम में संभावनाएं हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आने की, और जितने भी आपके लेवल के क्वेश्चन हैं वो लगभग 2 क्लासों में कवर कर लिए हैं। अब हम अगली क्लास में साधारण ब्याज कवर करेंगे, और उससे अगली क्लास में हम मिक्स वाले क्वेश्चन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो मिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो हम कवर करेंगे। देखो जिसको भी समझ में आ रहा है वो लाइक करे, नहीं समझ में आ रहा है या कुछ कमी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट रख दे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। चलो इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।